हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग और सुप्रभात। दीक्षांत एजुटेक से मैं गायत्री सिंह, आपकी हिंदी की टीचर। तो आज मैं हिंदी में आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा दो का पाठ नंबर 1, जिसका नाम है विनती। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? विनती, जिसमें कि देख रहे हैं बच्चे भगवान से विनती कर रहे हैं। विनती यानी प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रार्थना हम कैसे करते हैं? हाथ जोड़ कर रहे हैं। तो इसमें भी बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, दोनों हाथ जोड़कर, और भगवान को धन्यवाद कर रहे हैं उनके द्वारा मिले हुए चीज़ों के लिए। ठीक ना? तो आगे देखते हैं और बच्चे क्या क्या बोल रहे हैं इस कविता में। कविता के द्वारा भगवान से क्या कह रहे हैं। तो शुरू करते हैं कविता, जिसका नाम है विनती। विनती, ठीक है। ईश्वर मेरी यह विनती है, पढ़ लिख कर गुणवान बनूं, विद्या पढ़ के मेहनत करके भारत को धनवान करूं। ठीक है, बच्चे क्या बोल रहे हैं? बच्चे ईश्वर से यानी भगवान से बोल रहे हैं कि यह विनती है मेरी कि पढ़ लिख कर हम क्या बने? गुणवान बने। गुण यानी गुणवान, बुद्धिवान बने। हमारे अंदर बहुत सारे जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उससे हमारे को क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है, जिससे हम कोई भी चीज़ करना, अच्छी तरह से करना, किसी भी समस्या का समाधान निकालना, ये हम सीखते हैं, है ना। तो बच्चे वही बोल रहे हैं कि हम भी पढ़ लिख कर गुणवान बने। फिर क्या बोल रहे हैं? विद्या पढ़ के मेहनत करके भारत को धनवान करूं। फिर बच्चे क्या बोल रहे हैं कि विद्या पढ़ के, यानी जब हम स्कूल जाते हैं तो क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं, तो उससे हमें ज्ञान मिलता है। तो हम जो ज्ञान हमें मिलता है उससे हम पढ़ें और ज्ञान हासिल करें, अपने आप को काबिल बनाएं और अपने ज्ञान के सहारे बहुत मेहनत करके अपने भारत को क्या बनाएं? धनवान बनाएं। अपने भारत को यानी अपने देश को। ठीक ना? ये बच्चे अपने भारत माता को और धनवान बनाना चाहते हैं। यानी कि जो जैसे कि क्या होता है कि बच्चे पढ़ते हैं, भारत के बच्चे, और दूसरे देशों में चले जाते हैं पैसे कमाने के लिए या जो भी कुछ करने के लिए, अपने काम धंधा के लिए। लेकिन यहाँ बच्चे भगवान से बोल रहे हैं कि हम तो यहीं रहेंगे, स्कूल जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, बहुत सारा ज्ञान लेंगे, हमारे अंदर बहुत सारे ज्ञान हो जाएगा, फिर हम मेहनत करेंगे और उस ज्ञान के बल पे अपनी भारत माता को और धनवान करेंगे। यानी जो भी होगा यहाँ से हमें मिला है तो हम यहीं रहकर अपने देश के लिए कुछ अच्छे काम करेंगे। ठीक ना? आगे देखते हैं। चाहे कितनी बाधा आए, सत्य मार्ग पर अडिग रहूं, काम काज में मगन रहूं मैं, निंदा चुगली नहीं करूं। क्या बोल रहे हैं बच्चे? भगवान से ये भी बोल रहे हैं कि बाधाएं आए। बाधा यानी दिक्कत, समस्या। कि जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं हमारे मार्ग में, हमारे रास्ते पर। लेकिन बच्चे यहाँ कह रहे हैं कि चाहे कितनी बाधाएं आए, सत्य मार्ग पर अडिग रहूं। कि मैं कितनी भी दिक्कत या कठिनाइयाँ आए हमारे रास्ते में, लेकिन हम हमेशा सत्य के मार्ग पर चले। ठीक ना? यहाँ मैंने 2 तस्वीरों को लगाया है, जो कि एक महात्मा गांधी का है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है, और दूसरा तस्वीर क्या है? राम जी का है। ठीक ना? जब वो वनवास गए थे। ठीक ना? वो वनवास क्यों गए थे? अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए। वो कितनी भी कठिनाइयाँ आई, लेकिन ये नहीं हुआ कि नहीं, मेरे पिता ने वचन दिया है तो मैं उस वचन का पालन करूँगा, चाहे मुझे कितनी भी कठिनाइयाँ आए। तो अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए जो श्री रामचंद्र जी थे, ये 14 वर्ष का वनवास काटे थे, लेकिन अपने पिता के बातों पर
उनके वचन को पूरा किए थे और हमेशा सत्य के मार्ग पर चले थे। उनके जीवन में उस वनवास के दौरान बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन उन्होंने कभी भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। ठीक ना, हमेशा सत्य के मार्ग पर ही चलते रहे। और ये है हमारे महात्मा गांधी, इनके बारे में भी तो आप बच्चे जानते होंगे। हमारे देश की आज़ादी के लिए इन्होंने बहुत मेहनत किया, ठीक ना। उसके लिए इन्हें भी कितनी सारी कठिनाइयों का सामना पड़ा, कितने बार जेल जाना पड़ा, मार पिटाई हुई इनके साथ में, फिर भी इन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। अहिंसा यानी इन्होंने किसी के साथ मार पिटाई नहीं की। भले अंग्रेज लोग इनके साथ मार पिटाई करते थे, लेकिन ये कभी किसी को मारते पीटते नहीं थे। ये अपनी बात के लिए धारणा देते थे और सत्य के मार्ग पर चलते थे। और इसी मार्ग पर चलते हुए, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए हमारे देश को आज़ादी भी दिलवाई। तो ये दो महापुरुषों के मैंने तस्वीर लगाई है कि इनके जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आई, लेकिन ये हमेशा सत्य के मार्ग पर चले। तो उसी तरह आप बच्चों को भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ सकती है, लेकिन याद रखेंगे कि कभी भी सत्य का मार्ग, अच्छाई का मार्ग नहीं छोड़ेंगे। ठीक ना, गलत रास्ते पर या गलत की संगति नहीं करेंगे। तो यही बच्चे भगवान से भी बोल रहे हैं कि हमारे मार्ग में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, लेकिन हम सत्य के मार्ग पर ही चलेंगे। काम काज में मगन रहूं मैं, निंदा चुगली नहीं करूं। यानी कि बोल रहे हैं बच्चे कि हम अपने काम काज में ही मगन रहें, ये नहीं कि हम किसी की निंदा और चुगली करें। निंदा करना यानी किसी की बुराई करना, निंदा करना यानी किसी की बुराई करना, और चुगली करना यानी किसी के बारे में दूसरे किसी से बातें करना। ठीक ना, तो वो भगवान से बोल रहे हैं कि हम अपने काम में ही लगे रहे, मगन रहे यानी व्यस्त रहे या लगे रहे। ठीक ना, अपने काम में लगे रहे, अच्छे काम में लगे रहे। ये ना कि ये गलत काम जो निंदा चुगली होता है, ये बहुत गलत काम होता है, फालतू का काम होता है। तो इस काम में हम कभी भी नहीं रखे, बेकार का काम, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। ना हमें कोई फ़ायदा होता है, ना हमारे देश को फ़ायदा होता है, ना हमारे परिवार को कोई फ़ायदा होता है। तो ऐसे काम में हम कभी नहीं लगना चाहिए, है ना। तो यही बात बच्चे भी भगवान से कह रहे हैं कि हम अपने काम में, अच्छे कामों में मगन रहें, इन गलत बुरे कामों को बिल्कुल अपने से दूर रखें, है ना। चाहे कितनी बाधा आए, सत्य मार्ग पर अडिग रहे। अडिग रहे यानी डटे रहे। ठीक ना, काम काज में मगन रहूं मैं, निंदा चुगली नहीं करूं। आगे देखते हैं क्या है। कृष्ण बुद्ध सा, महावीर सा, नानक सा संभाव धरूं, प्रभु ऐसा मेरा जीवन हो, सबका मैं उपकार करूं। फिर क्या बोल रहा है कि कृष्ण, कृष्ण सा, कृष्ण सा, कृष्ण सा, बुद्ध सा, महावीर सा और गुरु नानक सा संभाव धरूं। संभाव धरूं यानी समभाव, सम यानी बराबर, यानी सबके लिए बराबर भाव रखे। ठीक ना, ये जितने भी महापुरुष की बातें कही गई है, उनके नाम लिए गए, यहाँ पे तस्वीर देख रहे हैं, ये सारे महापुरुषों ने कभी भी अपने लिए उन्होंने कभी ना कुछ सोचा और ना किया। वो जो कुछ भी करते थे, किसके लिए करते थे? पूरे समाज के लिए, अपने देश के लिए, सब अपने लोगों के लिए करते थे। वो जब भी सोचते थे, अपने पूरे समाज के लोगों के लिए सोचते थे, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, वो सबके लिए एक भावना रखते थे, एक भाव रखते थे। यानी सबके साथ उनका व्यवहार और उनका सोच एक रहता था। ठीक ना, ये बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं जो पूरा जीवन अपने समाज और अपने देश के नाम कर दिए हैं। ठीक ना, उनकी उन्नति में लगा दिया है। प्रभु ऐसा मेरा जीवन हो, सबका मैं उपकार करूं। तो बच्चे बोल रहे हैं कि इन्हीं लोगों के तरह हम भी सबके साथ समान भाव रखें और ऐसा ही हमारा जीवन बने। हमारे अंदर ऐसा ज्ञान दो, हमारे अंदर ऐसी शक्ति दो, हमारे को ऐसी बुद्धि दो कि हम सबका उपकार करें।
यानी हम सबके साथ अच्छा काम करें, सबका भलाई करें, हमारे से कभी भी किसी की कोई बुराई नहीं हो, किसी को हमसे कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। बच्चे भगवान से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना कर रहे हैं और यही सही है ना, ठीक है। तो ये थी कविता, ठीक है। तो बच्चे तो भगवान से यहाँ पर प्रार्थना कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ में अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भगवान बच्चे अपने माता पिता से भी कुछ कुछ बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं, ठीक ना। तो ये थी कविता विनती। हमें भी इन बच्चों की तरह अपनी सोच रखनी चाहिए। अब देखते हैं इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ। पहला क्या है, विनती, और उसका अर्थ क्या हो गया, प्रार्थना। जैसे मैंने पहले ही कहा विनती प्रार्थना, तो विनती यानी प्रार्थना। दूसरा है गुणवान, गुणवान यानी अच्छे गुणों वाला, ठीक ना। अपने अंदर हम अच्छे गुण लाएं, अच्छी ज्ञान, अच्छी बुद्धि लाएं। बाधा, बाधा यानी रुकावट या समस्या, दिक्कतें, तो बाधा रुकावट। सत्य मार्ग, सत्य मार्ग यानी सच का रास्ता, सत्य मार्ग यानी सच का रास्ता। अडिग, अडिग रहना यानी अपने प्रण या बात से पीछे न हटने वाला, अपने बात पर अडिग रहने वाला, डटे रहने वाला, जो कह दिया सो करे, ना कि दूसरी बात करे। तो अडिग यानी अपने प्रण या बात से पीछे न हटने वाला। अगला है मगन, मगन यानी लीन या डूबा हुआ, यानी अपने काम में व्यस्त रहने वाला, अपने काम में ही डूबा हुआ रहना, यानी कि गलत सलत कामों में ध्यान नहीं जाए। अगला है निंदा या चुगली, किसी की बुराई करना, तो यानी निंदा या चुगली यानी किसी की बुराई करना, जो कि अच्छी बात नहीं होती है। बच्चे बोल रहे हैं कि हम भाई अपने काम में मगन रहे, ना कि किसी की निंदा चुगली करें। तो निंदा या चुगली यानी किसी की बुराई करना। समभाव, समभाव यानी सबके लिए एक जैसा भाव, समभाव यानी एक जैसा बराबर भाव, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके लिए कैसा भाव होना चाहिए, एक जैसा, मतलब हमारे लिए सभी बराबर है। अगला है धरु, धरु यानी रखूं, धरना, रखना, पकड़ना, ठीक ना, यानी एक जैसा भाव रखूं, धरु रखूं। और अंतिम क्या है, उपकार यानी भला, उपकार करो, भला करो। एक बार देख लेते हैं। तो विनती यानी प्रार्थना, गुणवान यानी अच्छे गुणों वाला, बाधा यानी रुकावट, फिर है सत्य मार्ग यानी सच का रास्ता, जो कि हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने अपनाया। अडिग और अपने प्रण या बात से पीछे न हटने वाला। फिर है मगन, मगन यानी लीन या डूबा हुआ। फिर क्या है, निंदा चुगली, तो निंदा चुगली यानी किसी की बुराई करना, निंदा चुगली किसी की बुराई करना। समभाव यानी सबके लिए एक जैसा भाव। धरु यानी रखू, धरु यानी रखू, उपकार यानी भला। तो ये हो गए इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्द, जिसका अर्थ आपको जानना जरूरी था। अब आगे देखते हैं क्या है। ईश्वर एक है, ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हैं, ठीक ना। ईश्वर एक है, भले उसके तक पहुंचने के लिए हम अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग रास्ते यानी अलग अलग जगहों पे जाते हैं, अलग अलग तरीके से उनको याद करते हैं, लेकिन ईश्वर क्या है, एक है। जैसे कि हिंदू अपने भगवान को याद करने के लिए कहाँ जाता है, मंदिर में जाता है, मंदिर में जाके वो प्रार्थना करता है, हाथ जोड़कर उनके ऊपर फूल जल प्रसाद मिठाई चढ़ाकर वो अपने भगवान से प्रार्थना करता है और जो भी चीज़ चाहिए या जो गलती हुई उसके लिए क्षमा मांगता है। तो ये अलग अलग रास्ते हैं। ये हिंदू कहाँ जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। फिर क्या यहाँ देख रहे हैं, ये क्या है, ये है मस्जिद।
यहाँ कौन जाते हैं? यहाँ मुस्लिम धर्म के लोग जाते हैं, वहाँ अपने भगवान को याद करते हैं, बैठते हैं, अपने दोनों हाथों को फैलाकर अपने भगवान को याद करते हैं, अपनी कुछ गलतियों की माफ़ी मांगते हैं और अपने जीवन के लिए कुछ अच्छा मांगते हैं। तो यहाँ कौन जाके प्रार्थना करते हैं? मुस्लिम। ठीक है, फिर क्या है? ये है चर्च। ये चर्च है जहाँ की ईसाई धर्म के लोग जाते हैं और अपने भगवान को याद करते हैं। तो यहाँ कौन जाता है? ईसाई। ईसाई जाते हैं और अपने भगवान को याद करते हैं। तो ये सब जगह अलग अलग है, धर्म के अनुसार लोग अपनी मान्यता के अनुसार अलग अलग जगह बनाए हैं। इसको आप अच्छी तरह पहचानते होंगे, है ना? ये स्वर्ण मंदिर जो कि गोल्डन टेम्पल के नाम से हमारे देश में बहुत विख्यात है, ये सिखों का मंदिर है। ठीक है, सिख यहाँ जाते हैं। कौन जाते हैं? सिख धर्म के लोग। तो आप देख रहे हैं कि हर धर्म के लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे जाते हैं, लेकिन उन सब जाकर किसको याद करते हैं? उस ईश्वर को याद करते हैं, उस शक्ति को याद करते हैं जो इस पूरी दुनिया को चलाता है। तो ईश्वर एक है, उसके तक पहुंचने का रास्ता अलग अलग है। हर धर्म के लोग अलग अलग रास्ते अपनाते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, लेकिन शक्ति एक ही है, यानी ईश्वर एक है। अब आइए, अब मैं यहाँ पे वही चीज़ बता रही थी कि कैसे किस धर्म के लोगों का चिन्ह क्या है, वो कैसे अपने भगवान को याद करते हैं। तो अभी हमने देखा कि किस जगह पे जाते हैं, अब हम देखेंगे उनके धर्म से संबंधित उनके चिन्ह और उनके अपने भगवान को याद करने का तरीका। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये चांद और तारा है, मुस्लिम धर्म का धार्मिक चिन्ह है। और ये ऐसे बैठकर, मुस्लिम धर्म के लोग ऐसे बैठकर दोनों एक चादर जैसा होता है कुछ बिछाकर, दोनों पैर को मोड़कर, सर पे टोपी यानी सर को ढककर और दोनों हाथ ऐसे करके, जैसे इस बच्चे ने किया वैसे अपने भगवान को याद करते हैं। कौन याद करते हैं? तो ये मुस्लिम धर्म के लोग। अब यहाँ पे देखिए, ये हिंदू धर्म का धार्मिक चिन्ह है। ये हिंदुओं का धार्मिक चिन्ह है जो कि ओम होता है। ठीक ना, हिंदुओं का धार्मिक चिन्ह है ओम। और यहाँ पे क्या है? ये बच्ची जो है आप देख रहे हो कि अपने भगवान के सामने ऐसे हाथ जोड़ के बैठी हुई है, आंखें बंद की हुई है। तो ऐसे हिंदू धर्म के लोग अपने भगवान को याद करते हैं, हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके, और उनसे कुछ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं इतने अच्छे जीवन देने के लिए। तो ये हिंदू धर्म का तरीका हो गया अपने भगवान को याद करने के लिए। अब ये ईसाइयों का ये धार्मिक चिन्ह है। ठीक ना, ये ईसाइयों का धार्मिक चिन्ह है जिसको क्रॉस कहते हैं। और ये ईसाई जो है, वो जो चर्च आपने देखा था, ईसाई धर्म का जो मंदिर होता है, तो उस चर्च में दोनों साइड से बेंच लगे होते हैं। तो उस बेंच पे लोग जाते हैं, बैठते हैं और अपने हाथों को, जैसे ये लड़की ऐसे ऐसे किए है, तो ये लोग ऐसे बैठकर और अपने भगवान को आंखें बंद करके याद करते हैं। ठीक ना, तो इनका ये तरीका है अपने भगवान, वो गॉड बोलते हैं, गॉड को याद करने का, और ये उनका धार्मिक चिन्ह है। तो ये हो गया ईसाई का। और यहाँ ये सिखों का धार्मिक चिन्ह है। ठीक है, ये सिखों का धार्मिक चिन्ह है और वो अपने भगवान को गुरुद्वारा में जाकर इस तरह दोनों हाथ और सिर को सामने रखकर, अपने पैरों को मोड़कर, ऐसे वो अपने भगवान को याद करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। तो ये अलग अलग तरीका है, लेकिन मकसद क्या है? एक ही है, अपने भगवान को याद करना, उनको धन्यवाद देना। ठीक ना, तरीका और जगह अलग अलग है, लेकिन उनका मकसद एक ही है। अब आगे देखते हैं प्रश्न उत्तर। अब इस पाठ से संबंधित कुछ छोटे छोटे प्रश्न मैं लाई हूँ ताकि आपको प्रश्नों के उत्तर करना भी आता जाए। ठीक ना, सीखते जाएं आप।
तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। बालक किससे प्रार्थना कर रहे हैं? जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो किससे प्रार्थना कर रहे हैं भाई? तो वो छोटे छोटे बच्चे जो है वो बालक ईश्वर यानी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, धरती पर ईश्वर के रूप में चंद्रमा है, सूर्य है, ठीक ना, ये सारे हम लोग भगवान के ही प्रतीक इनको ही मानते हैं। सूर्य को सुबह सुबह उठकर सूर्य को प्रणाम करना चाहिए, ये हमें रोशनी देता है ना। और भी बहुत सारे फायदे हैं सूर्य की रोशनी को। तो ये दिखने वाले साक्षात भगवान है हमारे सूर्य। तो बालक ईश्वर यानी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अगला है, बालक किनके जैसा बनना चाहता है? बालक किसके जैसा बनना चाहता है? तो उत्तर है बालक कृष्ण, बुद्ध, नानक, महावीर जैसा महान बनना चाहता है। बालक किसके जैसा बनना चाहता है? तो बालक कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक इन महापुरुषों की तरह बनना चाहता है। क्यों भाई? क्योंकि वो अपना सारा जीवन अपने देश के लिए लगा दिए थे। उसी तरह ये बच्चे भी चाहते हैं कि पढ़ लिख कर बड़े होकर गुणवान बनकर हम अपने देश के लिए अच्छे अच्छे काम करें। अगला है, बालक गुणवान कैसे बनना चाहता है? तो कैसे बनना चाहता है जी बालक? बालक पढ़ लिख कर गुणवान बनना चाहता है ना। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो गुणवान बनेंगे, कि खेलने कूदने से बन जाएंगे? नहीं ना, पढ़ने लिखने से बनेंगे गुणवान। अगला प्रश्न है, बालक किसमें मगन रहना चाहता है? किसमें मगन रहना चाहता है? तो उत्तर है, बालक किस काम में रहना चाहता है मगन? अच्छे कामों में या बुरे कामों में? हमने क्या देखा? बालक अच्छे कामों में मगन रहना चाहता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? बालक अपने काम काज में मगन रहना चाहता है, कि वो अपने काम काज में मगन रहे, ना कि किसी की चुगली चपाटी करे। ठीक है, ये तो अच्छी बात नहीं होती है ना किसी की निंदा चुगली करना। तो वो छोटा सा बच्चा भी भगवान से यही प्रार्थना कर रहा है कि मैं अपने काम काज में मगन रहूं, व्यर्थ के कामों में मैं अपने जीवन को बर्बाद ना करूं, अच्छे काम करूं ताकि अपने देश को धनवान करूंगा, है ना। आगे है, बालक भारत माता को धनवान कैसे करेगा? कैसे करेगा भाई? तो उत्तर है, बालक ज्ञान प्राप्त करके और मेहनत करके भारत को धनवान करेगा। ठीक है, ज्ञान यानी जो पढ़ाई लिखाई करेगा उससे ज्ञान प्राप्त करेगा और मेहनत करके अपने भारत को धनवान करेगा। अगला है, बालक अपने जीवन में क्या करना चाहता है? तो उत्तर क्या है? बालक अपने जीवन में सबका उपकार या भला करना चाहता है। ठीक ना, सबका उपकार या भला करना चाहता है। क्या करना चाहता है बालक? बालक अच्छे काम करना चाहता है और सबका उपकार या भला करना चाहता है। 7 नंबर है, बालक अपने जीवन में क्या नहीं करना चाहता है? क्या नहीं करना चाहता? अब तो ये करना चाहता था, यहाँ पे भाई बालक क्या क्या नहीं करना चाहता है? तो क्या पढ़ा था हमने? बालक अपने जीवन में किसी की निंदा या चुगली नहीं करना चाहता है। ठीक है, किसी की निंदा या चुगली करना अच्छी बात नहीं होता है, और बच्चा चाहता है कि मैं ये गलत काम नहीं करूं। तो ये थे इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर। अब देखिए इनको पहचाने। यहाँ पे कुछ तस्वीर है, अभी हमने इस तस्वीर को देखी भी थी। अब इसको पहचानना है और उनके नामों को लिखना है। तो पहली तस्वीर किसकी है? पहली तस्वीर है बुद्ध की। बुद्ध। दूसरी तस्वीर किसकी है? इनको तो सभी पहचानते हैं, ये कौन है? कृष्ण भगवान हैं। तो ये तस्वीर है कृष्ण की। ठीक है, फिर ये कौन है? ये हैं ईसा मसीह। ये हैं ईसा मसीह, इनको लोग यीशु भी बोलते हैं। और ये है हमारे गुरु नानक जी।
ये हैं गुरु नानक जी। ठीक है, तो ये हो गए बुद्ध भगवान हो गए, कृष्ण जी हो गए, ईसा मसीह और गुरु नानक जी हो गए। तो ये 4 महापुरुषों की तस्वीर है। बच्चे इन्हीं के तरह अच्छे विचार और अच्छे सोच वाले बनना चाहते हैं। कविता की पंक्तियों को पूरा करें। चाहे कितनी डैश आए, सत्य मार्ग पर डैश रहूं, काम काज में डैश रहूं, मैं डैश चुगली नहीं करूं। तो क्या है, चाहे कितनी बाधा आए, चाहे कितनी बाधा आए, सत्य मार्ग पर अडिग अडिग रहूं, काम काज में मगन रहूं, मैं डैश चुगली नहीं करूं। यानी निंदा चुगली नहीं करूं। चाहे कितनी बाधा आए, सत्य मार्ग पर अडिग रहूं, काम काज में मगन रहूं, मैं निंदा चुगली नहीं करूं। ये हो गया। अब आगे देखते हैं। कृष्ण डैश महावीर सा, नानक सा डैश धरू। कृष्ण क्या था, कृष्ण बुद्ध। बुद्ध महावीर सा, नानक सा संभाव धरो। प्रभु ऐसा डैश हो, सबका मैं उपकार करूं। प्रभु ऐसा मेरा जीवन हो, सबका मैं उपकार करूं। उपकार करो। ठीक है, तो ये हो गया। एक बार इसको पढ़ते हैं। कृष्ण बुद्ध महावीर सा, नानक सा संभाव धरूं, प्रभु ऐसा मेरा जीवन हो, सबका मैं उपकार करूं। सही का और गलत पर गलत का निशान लगाएं। अब यहाँ पे कुछ पंक्तियां दी गई है, जो पंक्ति सही होगी उस पर सही का निशान लगाएंगे और जो गलत होगी उसको गलत करेंगे। तो पहला है हमारा, सभी बच्चों को मन लगाकर पढ़ना चाहिए। सही है, पढ़ना चाहिए भाई मन लगाकर, है ना, तभी तो बुद्धिमान बनेंगे ना। दूसरा है, सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत होती है। ये भी अच्छी बात है। सुबह जब आप जल्दी उठोगे तभी तो सारे काम अपने समय पर करोगे और सही तरीके से आराम से करोगे। अगला है, किसी की चुगली करना अच्छी बात है। अच्छी बात है? नहीं, बिल्कुल गलत है। किसी की चुगली हमें नहीं करनी चाहिए, तो इसको मैं गलत करूंगी। अगला है, बच्चों को अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, है ना, बड़ों की बात माननी चाहिए। जो भी बड़े कहते हैं हमारे अच्छे के लिए कहते हैं, इसलिए बड़ों की बात माननी चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये भी सही बात है भाई, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। जितनी कोशिश हो सके उतना हमें किसी की भी मदद करनी चाहिए, ये अच्छी बात होती है। अगला है, हमें दूसरों का भला नहीं करना चाहिए। भला नहीं करना चाहिए, गलत, हमें सबका भला करना चाहिए। तो हो गया, ये भी हो गया, सही गलत भी हो गया। अब क्या है, पंक्तियों को पूरा करें, प्रार्थना पूरा करें और प्रार्थना पूरा करें। यहाँ पे कुछ
शब्द दिए गए हैं जिसकी सहायता से इस पंक्ति को पूरा लिखेंगे, पूरा करेंगे तो एक प्रार्थना बन जाएगा। ठीक ना। तो शुरू करते हैं। तुम ही हो डैश डैश तुम ही हो, तो क्या है? तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो माता माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु, माता पिता तो हो गया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो बंधु सखा सखा तुम ही हो। फिर है तुम ही हो डैश तुम ही सहारे, तुम ही हो साथी, तुम ही हो साथी तुम ही सहारे, कोई ना अपना, कोई ना अपना, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, तुम ही हो नैया तुम ही खेवैया, तुम ही हो नैया तुम ही हो नैया तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। अब एक बार पढ़ते हैं। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो साथी तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम ही हो नैया तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। कौन है भाई? वो भगवान जी ईश्वर जो सबको चलाने वाले हैं, सबकी नैया यानी जिंदगी को पार लगाने वाले हैं। तो ये उन्हीं के ऊपर ये प्रार्थना है। तो इसके साथ में हमारा ये प्रार्थना भी पूरा हो जाता है और इस प्रार्थना को पूरा करने के साथ ही हमारा जो ये छोटा सा पाठ था कविता विनती वो भी पूरा होता है। और उम्मीद करती हूँ कि आप इससे बहुत सारे शिक्षा प्राप्त किए होंगे कि हमें पढ़ लिख कर क्या करना है, किसके लिए करना है, क्या नहीं करना है, ये भी इस पाठ में बताया गया है। और दोस्तों या अपने देश के लोगों के लिए करना है, अपने देश के लिए करना, अच्छे अच्छे काम करना है। ठीक ना। बुरे बुरे काम नहीं करना है, अच्छे अच्छे काम करना है। तो इस पाठ से संबंधित मैंने जो आपको कठिन शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर कराया उसको अपनी आप हिंदी की कॉपी में लिख लोगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।